हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है विद अनदर प्रीमियम कंटेंट। सच बताऊं तो मुझे मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का। अचानक से मूड बन गया तो मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो को। 9 बजे रात हो रही है अभी। कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जो न्यू यूज़र्स हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पुराने यूज़र्स जो अब तक नहीं देख रहे हो वीडियो अब तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप भी, क्योंकि जो यहाँ पर मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। चाहो तो ढूंढ सकते हो ब्रो, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फाइल स्टोर बॉट जो हम लोग का था, मिस रोज़ी बॉट, वो एक्चुअली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली डेवलपर चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, सपोर्ट ग्रुप का भी लिंक होगा नीचे दिया हुआ। आप वहाँ से देखना और ज्वाइन कर ही लो ब्रो, क्योंकि बहुत सारे बॉट में इशूज़ आते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है, और सेल्फलेसली। और कोई भी स्पैम तरह का मैसेज नहीं करेगा आपको। मिल रहा है तो कर लो ब्रो ज्वाइन, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोग से ये प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का वेबसाइट के ऊपर होगा, वेबसाइट बनाने के ऊपर होगा। तो उस पर भी काम चल रहा है ब्रो, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी काम चल रहा है। और वो भी जल्दी ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है वो सब, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है सारा कुछ सेटअप करने में, सब कुछ कंप्लीट करने में, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इरिटेट ना होना, बोर मत होना, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छा चीज़ आएगा, ठीक है। मैं हमेशा अच्छा चीज़ लाता हूँ। एक और चीज़ ये कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि मैं बस ये बता रहा हूँ कि किसी भी रैपो में फाइल स्ट्रीम फीचर कैसे ऐड करना होता है, ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको बस कंप्लीट कर दो। मेरा अप्रॉक्स 2500 ऐसा कुछ कंप्लीट हो गया है। बस 1500 वॉच टाइम बचा हुआ है। इसी तरह आप लोग कंप्लीट करके मोनेटाइज़ कर दो, फिर ये भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। देखो, मैं ज़्यादा कुछ मांगता नहीं, मैं सारा कुछ, मेरा जो भी चीज़ है मैं ऐसे ही दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, बकचोदी बंद करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिंपली बॉट बनाने के लिए आपको जस्ट आपको चले जाना है। सबसे पहले तो रैपो देख लेते हैं हम लोग। मिनट, इधर आते हैं। ये देखो, ये है रैपो, ठीक है, मिस रोज़ी के नाम से। ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली उसको ओपन करके यहाँ पे आ जाना, ठीक है। हम लोग इसका वर्जन 2.0 डिप्लॉय करने वाले हैं आज, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो इसका कन्फिग वार्स में, यहाँ पर रेडमी अपडेट नहीं किया हूँ मैं, लेकिन confix.py को मैं अपडेट कर दिया हूँ सारा कुछ, ठीक है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। खुल जाओ सिम, ये देखो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी कन्फिग्स है आप लोग यहाँ पर से ले लेना, ठीक है ना। और सिंपली मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर एक मिनट, ये देखो यहाँ पर ना लेज़ी मोड है, ठीक है। देखोगे आप लोग तो ही आपको नीचे वाला वेरिएबल्स डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये बैक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखो है ना, यहाँ पर इसका नीड तभी होगा जब लेज़ी मोड ऑन होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप लेज़ी मोड ऑन कर रहे हो तो ही ये एक्चुअली ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो एक बार ऑन करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ मैं इस रैपो के पीछे, ठीक है। तो सिंपली जो है हम लोग अब चलते हैं इसको डिप्लॉय करने के लिए कोएप पे। देखो, हीरोको वाले भी अपने हीरोको पे कर लेना डिप्लॉय, ठीक है। मेरे ख्याल से हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर इश्यूज़ आते हैं तो बता देना, वैसे मैं कंप्लीट देख लूँगा हीरोको के लिए भी उस तरह से डिप्लॉय के लिए, ठीक है। तो सिंपली जो है मतलब मैं बेसिक सा चीज़ इसका बता देता हूँ कि रन कमांड में आपको क्या यूज़ करना है। देखो, यहाँ जैसे आओगे तो ये सब तो ईज़ी है। अपना ऐप क्रिएट करना, उसके बाद उसके अंदर क्रिएट सर्विस कर लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली जो है ना, ये ओवरराइड यहाँ पर है, इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको ये वाला कमांड यहाँ पे टाइप करना है, python3 bot.py। देखो, इससे पहले हम लोग सेम बॉट, इस वाले बॉट को ही डिप्लॉय किए थे, तो उसमें गनीकॉन हम लोग यूज़ किए थे कमांड में, ऐप कॉलन ऐप एंड python3 bot.py। लेकिन अब हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओल्ड मेथड हो गया, तो उसको वो सारा कुछ रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें पाइथन वर्जन 10 पे रन कर रहा है, इससे पहले ओल्ड वर्जन पे पाइथन का था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा इशूज़ था, तो सारा कुछ क्लियर किया हूँ मैं, ठीक है। तो python3 bot.py आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट में अब हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो पोर्ट है, पोर्ट में आपको 8080 ही ऐड करना है। और API ID आप अपना API ID mytelegram.org से ले लेना, ठीक है। अभी भी ध्यान से सुन लो,
my.telegram.org इस टाइप से होगा, या फिर mytelegram.org होगा। आप एक बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। API हैज़ भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि जब वहाँ पर आप URL डालोगे किसी वेबसाइट का, तो mytelegram.org का URL वहाँ पे डाल देना। और ऐप टाइटल में जो वहाँ पर मांगता है, तो ऐप टाइटल में आप अपना बॉट का टाइटल दे देना, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो है, मतलब बॉट का शॉर्ट नेम में, तो आप क्या करना कि उसमें ना सारा डैश डैश करके डालना, तो ही लेगा वो, ठीक है। तो वो सब बेसिक चीज़ आप लोग को आना चाहिए। सिंपली अब बॉट टोकन का बात करते हैं। बॉट टोकन आप बॉट फादर से ले लेना, ठीक है। बॉट फादर में आके जाके न्यू बॉट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कैसे लेना होता है, ठीक है, वहाँ से टोकन। और नेक्स्ट में हम लोग का है डेटाबेस URL, ये देख सकते हो आप। अब डेटाबेस URL आपको कैसे लेना है और कहाँ से लेना है, अभी जब ये वीडियो ख़त्म होगा लास्ट में 2 मिनट का 1 मिनट का शॉर्ट्स मैं वहाँ पे था, ठीक है। और वहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोग को MongoDB डेटाबेस कैसे लेना होता है, क्रिएट कैसे करना होता है, तो वो सब आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है लेजी पिक है। देखो लेजी पिक क्या होता है कि जो भी पिक्चर आप बॉट स्टार्टिंग में डालना चाहते हो, जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो पिक आएगा वो है लेजी पिक वेरिएबल, ठीक है ना। इसमें आप माई टेलीग्राफ है, तो 1 मिनट यार बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ा सा माफ़ करना, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो फिर उसके बाद जो है आपके पास लेजी पिक का तो हो गया। फिर बॉट यूज़र नेम करके एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले जो बॉट आप क्रिएट करोगे, ठीक है, जो बॉट टोकन आप लोगे जिसका बॉट टोकन, तो वहाँ पर जो यूज़र नेम आप डाल रहे होगे तो वो यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। आप अपने बॉट का यूज़र नेम आप यहाँ पे डालना, @ नहीं लगाना है, ठीक है। विदाउट @ यहाँ पर ऐड करना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का वेरिएबल है DB चैनल, और इसके बाद है बॉट ऑनर। देखो DB चैनल यहाँ पर मेरा मत उठा लेना आप लोग जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पर क्रिएट अ चैनल करना, मतलब एक चैनल क्रिएट करना, ठीक है। चैनल क्रिएट करने के बाद उसमें जो उसका जो ID होगा, एक कोई सा मैसेज भेज के रोज़ बॉट को सेंड करके उसमें /ID करके ले लेना आप वहाँ से, ठीक है, /ID। तो वहाँ से आपको DB चैनल का ID मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो ID आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। और फिर बॉट का ऑनर कौन है, जैसे कि बॉट का ऑनर आप ही हो, ऑब्वियसली आप रहोगे, तो फिर वहाँ पर आप अपनी ID डालना यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाले वेरिएबल में आप अपनी ID डालना यहाँ पे बॉट ऑनर में, ठीक ना। तो ये मेरी ID डाली हुई है। आप लोग यहाँ से कुछ वेरिएबल मत उठा लेना, ये सारा वैल्यूज़ मेरे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लोगों को, तो कोशिश करना आप लोग अपना लेने का उधर से। फिर यहाँ देखो अपडेट्स चैनल, वो चैनल है जिसको कि एज अ ऑथ 4 सब चैनल आप यूज़ करना चाहते हो 4 सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। तो उसकी ID यहाँ पर डालना है, ठीक ना। उसके बाद देखो ये पे लॉग चैनल है, ये हो गया, ठीक है। लॉग चैनल जो है यहाँ पर आप लॉग्स के लिए, यूज़र लॉग्स के लिए, ठीक है ना। तो एक लॉग चैनल आप बना लेना। तो सिंपली अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है अदर यूज़र्स कैन सेव फाइल। देखो बॉट के आप अपने लिए रखना चाहते हो या फिर यूज़र्स के लिए भी रखना चाहते हो, ऑफ कोर्स अदर यूज़र्स के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो तब तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपके। तो सिंपली देखो यहाँ पर अदर यूज़र्स कैन सेव फाइल, अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, ट्रू कर देना, अगर नहीं रखना चाहते हो तो फॉल्स कर देना यहाँ पे, ठीक है। देखो एक एक चीज़ ध्यान से देखना, और बाद में सेम चीज़ के लिए मेरे पास मत आना, ठीक है, नहीं तो मैं गुस्सा करूँगा। ऑटो डिलीट टाइम, देखो ये एक्चुअली अभी इस पर काम बाकी है, अभी मैं इस पर काम नहीं किया हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश है मेरी कि बॉट में ऑटो डिलीट ऐड करने का, ठीक है। लेकिन इस वेरिएबल को आप लोग डाल के रखना, फ्यूचर इन केस हो सकता है या तो अभी 2 घंटे के बाद कर दूं या फिर 2-4 दिन के बाद करूं मैं, लेकिन ये वाला काम करूंगा ऑटो डिलीट टाइम, क्योंकि फाइल स्टोर बॉट में काफ़ी तरह यूज़र का मैसेज आता है कि भाई बॉट में कॉपीराइट आ जाता है फाइल के वजह से, फाइल मतलब बहुत तरह का इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो यूज़र्स को फाइल सेंड करने के बाद अप्रॉक्स 10 मिनट या 1 घंटा, आप लोग जितना भी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेकंड में सेट करोगे, मतलब 10 यहाँ पे डाला हुआ, तो ये 10 सेकंड का है, तो जितना भी सेकंड का आप लोग सेट करोगे ये उतने देर में डिलीट हो जाएगा। जो यूज़र्स को फाइल स्टार्ट करने के बाद जो फाइल मिलेंगे वो सारे फाइल इतने सेकंड्स में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर है FQDN, इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम लॉग्स, देखो स्ट्रीम लॉग्स क्या है, जैसे कि हम लोग फाइल जनरेट करते हैं स्ट्रीम लिंक, ठीक है। ये देखो FQDN से ये URL के थ्रू यूज़ होता है, एज ए URL यूज़ होता है ये। देखो हम लोग जब भी बॉट को कोई यूज़र फाइल सेंड करेगा, एक्चुअली सेंड नहीं करेगा, जब वो स्टार्ट करेगा लिंक के थ्रू, जो जनरेटेड लिंक रहेगा बैच फाइल का या फिर सिंगल फाइल का, तो वो लिंक को जैसे यूज़र स्टार्ट करता है तो फाइल जो है, जो
सेंड होता है एज अ बैकअप, स्ट्रीम लॉग्स में ही सेंड होता है, ठीक है। तो एज अ बैकअप ये फ़ाइल लेते हैं, तो स्ट्रीम लॉग्स जो भी होता है वो उसमें डाला जाएगा, ठीक है। ये फ़ाइल रिसीविंग के लिए है, ठीक है, स्ट्रीम लॉग्स। तो आप लोग एक स्ट्रीम लॉग्स के नाम से एक चैनल बना लेना, ठीक है। और फिर उस चैनल का आईडी आप यहाँ पे डाल देना, ठीक ना। अब देखो सिंपल सा है, हम लोग के पास FQDN, देखो FQDN आप सिंपली बॉट का यूज़र नेम, सॉरी हाँ, जो आप कोएब पे डिप्लॉय किए हो उसका यूज़र नेम और फिर अपना यूज़र नेम ऐड करके .coeb.app इस टाइप से बनता है। एक्चुअली ये आपका बॉट का URL है जो डिप्लॉय किए हो आप, ठीक है। इसके थ्रू आप अपने बॉट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ डोमेन आप बोल सकते हो, ये आपका डोमेन हुआ, ठीक है ना। कस्टम डोमेन नहीं है इसमें, जो भी है तो इसका ही डोमेन है, क्योंकि कोएब अपना डोमेन देता है। शायद कस्टम डोमेन होगा, पता नहीं, मेरे को चेक नहीं किया उतना, ठीक है। तो एज़ ये डोमेन हो गया, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म ही वही होता है, क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो सिंपली जो है स्ट्रीम लॉग्स का भी बात हो गया। अब एक मिनट, तो सिंपली जो है थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब यहाँ पे HTTP या फिर जो भी है, देख लो पोर्ट है ना यहाँ पे, इस पोर्ट में भी आपको 8080 ही रखना है, ठीक है। और नीचे आने के बाद और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई के लिए दिखेगा। और उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पर देखो इंस्टांस है ना, देखो अगर आप फ्री यूज़र हो या फिर पेड यूज़र हो, डिपेंड करता है कि अगर आप फ्री यूज़र हो, ठीक है, तो अगर आप ये वाला यूज़ करते हो, देखो फर्स्ट वाला, एक मिनट यार ये क्या हुआ, वेट अ मिनट, क्लिक हो जा भाई, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप, अरे यार मेरा फ़ोन ना बहुत नौटंकी करता है भाई, क्या कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर 2500 MB डिस्क जो देख रहे हो आप, 256 रैम और 500 MB का रैम जो है, ये एक्चुअली क्या होता है कि फ्री यूज़र्स अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो 256 MB रैम जो है आप 256 करके 2 बार डिप्लॉय कर सकते हो, 2 सर्विस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पूरा 500 यूज़ कर लेते हो या फिर 512 जो भी है, अगर वो पूरा यूज़ कर लेते हो तो आप एक ही ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 250 वाला ही यूज़ करना है, 2500 MB डिस्क और 256 MB रैम, आपको ये ही वाला यूज़ करना है, ठीक है। बाकी इसमें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो कुछ नहीं आया देखो अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं करना और सोचना कि बहुत डिप्लॉय हो रहा है ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, इसको डिप्लॉय होने देते हैं। डिप्लॉय क्या, मेरा ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है बॉट, तो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और सिंपली हम लोग जाते हैं यहाँ पर से एक डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, मिस रोज़ी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ये वाला लिंक है, तो सिंपली इसको हम लोग क्लिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो स्ट्रीम ऑनलाइन और फास्ट डाउनलोड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रीम करते हैं और लाइव देखते हैं कि देखो फाइल स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ है, सब कुछ आ रहा है अच्छे से। तो सिंपली आप लोग को कुछ इशू नहीं आएगा, बस आप लोग फाइल को स्ट्रीम करना, ठीक है। और फास्ट डाउनलोड भी काम कर रहा है, सारा कुछ ओके है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं भी अगर किसी भी तरह का इश्यूज़ आते हैं तो सिंपली आप जो है सपोर्ट ग्रुप पे आना, यहाँ से ऐसे देखो ये सपोर्ट ग्रुप है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया हूँ और इनके मैसेजेस देखो, अच्छे खासे मैसेजेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी एरर्स है आप लोग यहाँ पे आना, डिस्कस करना आप लोग, ठीक है। ये लोग सॉल्व कर देंगे और जो आपको आता है कोशिश कर आगे किसी और को बताओ, ठीक है। एज अ फैमिली बिहेव करना, किसी तरह का कोई भी मिसबिहेव मत करना ब्रो, अच्छे अच्छे पोस्ट्स करना, ठीक है। तो बाकी डेवलपर चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये देखो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पीछे जो हैं उनके ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है भाई, समझ जाया करो तुम लोग, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में जो मैं टारगेट दिया आप लोगों को उसको ज़रूर कंप्लीट करो, एक बार मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं स्ट्रीमिंग फीचर अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये मेरा पक्का वाला प्रॉमिस आप लोगों से, ठीक है ना।
तो फिर जल्दी मिलते हैं वेबसाइट वाली वीडियोज़ में, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो तो होगा नहीं, इसमें 3-4 वीडियोज़ होगा। तो ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, सी यू सून। और आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, ठीक है, बाय बाय। डेटाबेस नेम के लिए आपको सिंपली जो है सबसे पहले आपको मोंगोडीबी यहाँ पे सर्च कर लेना है। और एक मिनट थोड़ा सा सर्च होने देते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला लिंक पे आपको mongodb.com पे चले जाना, उसको खुलने देते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर लॉगिन पैनल आया स्टार्ट फ्री, तो आप यहाँ पर से टैप करके यहाँ पर साइन इन कर लेना, या फिर आप एक अकाउंट बना लेना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं गूगल से, तो मैं गूगल से कनेक्ट करके साइन इन करके फिर आगे बताता हूँ। तो सिंपली जो यहाँ पर जो मेरा लेजीदेव 786 आप देख रहे हो ना, तो इस जगह पे आपका यहाँ पर आएगा क्रिएट अ डेटाबेस करके, ठीक है। तो आप जस्ट से उस पर क्लिक करोगे ना, तो ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। और फिर वो आपको यूज़र नेम पूछेगा, आप उसमें यूज़र नेम ऐड कर देना और उसका यूज़र नेम का पासवर्ड वहाँ पे मांगेगा, ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करके आपको नहीं बता सकता, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। देखो इसमें 2 चीज़ होता है कि बेसिकली URL कैसे लेना होता है, डेटाबेस तो क्रिएट सब कोई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जगह प्रॉब्लम आता है, तो वो मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले आपको पहले जगह पर प्रॉब्लम आता है, वो है नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर देखो नेटवर्क एक्सेस है ना, तो आपको इस पे चले जाना है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो IP एड्रेस है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, एक बार ध्यान दो तो 0.000, आपको ये वाला IP एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। एनीवेयर वहाँ पर ऑप्शन देगा, तो आपको एनीवेयर पे करके और ये एक्टिव होने का वेट करना है, ठीक है। एक्टिव जब हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको तब अपने डेटाबेस में जाना है, ठीक है। और डेटाबेस में जाने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हो कनेक्ट का, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कनेक्ट वाला है ना, आपको जस्ट इस पर टैप करना है यहाँ पे। अभी देखो टैप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ड्राइवर है, कैंपस है, सेल है, मोंगोडीबी VS कोड है। तो आपको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे ड्राइवर्स पे चले जाना है। ड्राइवर्स पे जाने के बाद यहाँ पे नोड.js पे क्लिक किया मैंने, तो आप यहाँ पे पाइथन पे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर 3.1 की जगह 3.6 और लेटर वर्जन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो एक URL जनरेट हुआ है ना, ये देखो ये URL जनरेट हुआ है। आपको जस्ट इस URL को यहाँ से कॉपी करना है और आपको डेटाबेस URL जो जगह है आपका, वहाँ पर आप वेरिएबल है, आपको उस जगह पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि इस जगह पर ये देख रहे हो पासवर्ड, ठीक है। तो ये पूरा आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, जैसे कि ये ब्रैकेट भी हटाना होगा, दोनों साइड से ब्रैकेट और ये पासवर्ड सबको हटाना पड़ के, और जो यूज़र का पासवर्ड आप रखे हो ना, तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी इसमें बताने के लिए और कुछ था नहीं, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो आप लेजी डेवलपर ग्रुप में जाके सपोर्ट ग्रुप में जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं जो आपके हेल्प कर देंगे आपको आपके एरर सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर उन लोगों से भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचने का और आपके एरर को सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ तक आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।